बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी हमज़ा अज़ीज़ साहब को और हमज़ा साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तसर वक्त में माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा खड़ा हो गया और तालीम का जो मेयार इस इदारे में नज़र आया, ये तो 20-25 साल की मेहनत के बाद भी इदारों में नज़र नहीं आता आमतौर पर। और ये वाज़ेह निशानी है बुज़ुर्गों की दुआओं की, जो अलकाफ के लिए आप सबको मालूम है कि की जाती रही हैं और की भी जा रही हैं। और ये जो काबिल बनो नौजवान का प्रोग्राम हुआ, और अभी स्क्रीन में मैं देख भी रहा था कि ये स्पीकर हम भी स्कूल चला रहे हैं, अरसा हो गया हमें, और अगर हम कोशिश करें कि इन सारों को बुला लें तो शायद हमें कई साल लगें इस किस्म के सेशंस अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। 2.5 महीने में ये सारे सेशंस और इतने लोगों का AES का विज़िट करना और बच्चों से खिताब करना, एड्रेस करना और कीमती बातें आप लोगों के साथ शेयर करना, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये आपको अभी हो सकता है ना एहसास हो, लेकिन ये जो चीज़ें आपने, जो बातें, कीमती बातें आपने सुन ली, ये पूरी ज़िंदगी में आपका खासा बनेगा और आपको इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी में ये मदद करेगा। अच्छा, आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर बातें असातिज़ा के लिए हैं, वालिदैन के लिए हैं, मेरे लिए, और उसके बाद बच्चों के लिए। इस बात का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि पिछले अक्टूबर से अब तक इसराइल जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है, उसमें आपको मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नज़र आई कि जो मुसलमानों को गाइड कर सकें या हमें बता सकें, या कोई ऐसा अमल सामने आ सके कि पता लगे जी मुसलमान भी इस दुनिया में, इस ज़मीन पर एग्जिस्ट करते हैं? तो आप और मैं भी यकीनन इस तरफ ही जाएंगे कि हमें कोई ऐसी आलमी लीडरशिप नज़र नहीं आई मुसलमानों के अंदर, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, किसी भी सतह पर, जो कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम कई 100 सालों से कर क्या रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, मेरे लिए ज़्यादा अहम है, और फिर आप सब बच्चों के लिए। तो इसमें कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ूँ इस चीज़ को कि मुसलमानों में आलमी सतह की लीडरशिप क्यों पैदा नहीं हुई। तो उसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा 3 या 4 वजूहात आपके सामने रखूँ, और वो वजूहात जो हमारे तालीमी इदारों के साथ ज़्यादा मुंसलिक हैं। और ये सारी बात मेरे लिए भी इसलिए है क्योंकि हम लोग भी एक तालीमी इदारा चला रहे हैं। अच्छा, इसमें पहली बात कि अब बैनुल अक़वामी सतह के जो तालीमी इदारे हैं, उनमें ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। साइंस का सब्जेक्ट हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गए, मैथ हो गए, लैंग्वेज हो गई, इनका अब रोल पीछे चला गया, कम हो गया। अब दुनिया के तालीमी इदारे जिन चीज़ पर फोकस करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम वो कहते हैं जी बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा करें, इन पे फोकस। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? तो इसके लिए पहले हमें समझना है कि थिंकिंग क्या होती है। मुझे एक बात बताएं कि हम लोग कभी बिल्कुल हट कट के बैठ के कोई गौर व फिक्र का टाइम निकालते हैं? मुझे तो आज तक कभी जिस इदारे में मैं पढ़ा, उस्ताद ने या वालिदैन ने नहीं कहा कि ये भी कोई चीज़ होती है सोचना। और हमारी सोच अगर हो भी तो क्या सोच होती है? नाश्ते के बाद दोपहर के खाने में क्या खाना है, या मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं, या कल मैंने क्या करना है, या अब किससे मिलना है। हमारी सोच का यही सर्कल है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तनकीदी सोच, उर्दू में इसको कहते हैं तनकीदी सोच। अब आप ये देखें कि छोटे बच्चों के अंदर बाहर के इदारे इस सोच को पैदा कर रहे हैं कि उनको सोचना सिखाएं, सोचा किस तरह जाता है, और हर चीज को वो तनकीदी निगाह से देखें। ये मोबाइल है, कभी बच्चे ये सोचते हैं कि इससे मेरी आवाज सऊदी अरब कैसे जाती है, इस मोबाइल का लिखा हुआ मैसेज कहीं और कैसे जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंटरनेट से कैसे सेट होती है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, कितने सालों में बना। हमने कभी ना सोचा ना गौर किया, इस वजह से कि हमें सोचने का काम ना समझाया गया और ना हमने किया। तो पहली बात जो मैं अपने लिए भी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज सुबह भी मैं, समी साहब एवलॉन में बैठे यही सोच रहे थे कि ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने मिस किए हैं। अब हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि हम सोचें कि बच्चों को सोचना किस तरह सिखाएं। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिर्फ एक दो बातें आपको और। ये एक आदत है जो बनाई जाती है हर चीज को एनालाइज करने के लिए, इसको अकल से जांचने के लिए, इसको परखने के लिए। हर मालूमात को पहले अच्छी तरह जांचें और फिर ये सोचें कि इस पे अमल करना है या नहीं करना। ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो छोटे से बच्चे को समझाना शुरू की जाती है। अब इसकी एक मिसाल मैंने सुनी, जो वो तजुर्बा करते हैं बच्चों को सिखाते हैं। छोटे बच्चे से पूछते हैं, जी जराफा है, इसको फ्रिज में कैसे बंद करोगे? तो बच्चा जवाब देता है, दरवाजा खोल के जराफा अंदर कर दूंगा। अच्छा, उसने कहा कि अच्छा हाथी को कैसे बंद करोगे? उसने कहा दरवाजा खोलूंगा, हाथी को बाहर निकालूंगा, जराफे को बाहर निकालूंगा, हाथी को अंदर डाल दूंगा। उसने कहा ये तो हाथी भी अंदर चला गया। फिर बच्चे से पूछा, अच्छा ये बताओ, शेर की शादी है, सारे जानवर आए, एक जानवर नहीं आया, वो कौन सा? बताओ, आप बताओ। हाथी नहीं आया, क्यों? हाथी फ्रिज में है। अच्छा, फिर वो पूछते हैं, जी अगर आपने दरिया पार करना है, दरिया में बहुत मगरमच्छ हैं, कैसे पार करोगे? हाँ जी, मगरमच्छ तो पार्टी में गए हुए हैं भाई, शेर की शादी में गए, मैं पार कर लूंगा। अब ये सवालात का एक सिलसिला है जो बच्चों से किए जाते हैं और बच्चे सोच समझ के इसका जवाब देते हैं। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि जिस तरह हम वर्जिश करते हैं ना, वजन उठाते हैं या रनिंग करते हैं, इसमें ना हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। और जब हम सोचते हैं ना, तो इसमें हमारे दिमाग की ताकत बढ़ती है, दिमाग मजबूत होता है।
दिमाग को जितना ज्यादा सोचने में लगाएंगे, दिमाग के अंदर उसके सेल्स बनते हैं, और ये ज्यादा सोचना, ज्यादा सेल्स का बनना, ये ज्यादा जहानत की तरफ लेके जाता है। इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, और उसमें बच्चों को चेक करते हैं। अच्छा, अब ये तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कैसे होती है, इसके बारे में 2-3 बातें आपको बता। पहली बात तो ये कि असातिज़ा के लिए और बच्चों के लिए, मेरे लिए, सवालात जितने ज़्यादा किए जाएं, बच्चों के अंदर सवालात का पैदा होना इस चीज़ की अलामत है कि बच्चा उसके बारे में सोचता है, और उन सवालात का जवाब देना ये असातिज़ा का काम है। पहली बात तो तनकीदी सोच जो पैदा होती है ज़्यादा सवालात से। दूसरी बात कि अपने अंदर जुस्तजू पैदा करना, जैसे मैंने बात की कि आप हर चीज़ के बारे में सोचें। जैसे मैंने मोबाइल की एक मिसाल दी, इंटरनेट की मिसाल है, नई नई गाड़ियों की मिसाल है। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का मॉडल हर साल तकरीबन तब्दील हो जाता है। ये कौन कर रहा है, किधर हो रहा है, कैसे होता है, कौन करता है, ये क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं, नई चीज़ें पैदा कैसे होती हैं, इनके बारे में जुस्तजू पैदा करना, इनके बारे में सोचना, पढ़ना। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, आप लोगों से पूछता हूँ, कोई बच्चा बताए कि टूथपेस्ट के ऊपर जो कुछ लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा हो या उर्दू में, कभी आप लोगों ने पढ़ा वो सारा कुछ? किसी ने पढ़ा हो? नहीं पढ़ा? अच्छा जी, किताब की आगाज में लिखने वाले के बारे में कुछ लिखा होता है, वो हमने पढ़ा? वो भी नहीं पढ़ा। तो हमारे आस पास कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं पढ़ते। ये उस वक्त पढ़ा जाता है जब आपके अंदर ये सोच पैदा हो। तीसरी बात, आपस में किसी एक मौजू पे तकरार करने से, डिस्कशन करने से, बहस व मुबाहिसा करने से किसी मौजू पे, उससे भी तनकीदी सोच पैदा होती है। और जितनी मालूमात आपको असातिज़ा से मिलती हैं, उन मालूमात को अपने ज़िंदगी के तजर्बात से परखते रहना, इससे भी तनकीदी सोच पैदा होती है। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई, हमने बात शुरू की थी कि हमारे अंदर लीडर्स पैदा क्यों नहीं हो रहे। उसमें मैंने पहली बात आपको ये बताई, क्योंकि हमारे इदारों में सोचना या तनकीदी सोचना नहीं सिखाया जा रहा। पहली बात। दूसरी बात वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या चीज होती है जी? ये है कोई नई चीज तख्लीक करने की सलाहियत। एक वर्ड बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, अपने महदूद दायरे से बाहर निकल के सोचना। ये आपके सर्कल में जो फेसबुक है, मेटा है, और ये गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कितनी चीजें आप सुनते हैं, ये किसी ने तो सोचा है इसके बारे में या नहीं सोचा? और जिसने सोचा उसने इसको क्या कर दिया, इसको तख्लीक कर दिया। अच्छा, जो नए आइडियाज होते हैं ना, नई, जिसको हम इनोवेशंस भी कहते हैं, इनोवेशंस, ये नए नए इनोवेशंस के लेवल पे भी ना दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को जांचा जाता है। दुनिया में हर साल तकरीबन 700 नई कंपनियां शुरू होती हैं सिंगापुर में। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और पाकिस्तान में 15 या 20 कंपनियां शुरू होती हैं हर साल। ये जो नए आइडियाज, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, तख्लीक करने की सलाहियतें, ये बच्चों के अंदर पैदा करनी इंतहाई ज़रूरी है। अब
हमजा भाई, ये बात जो मैं बताने लगा हूँ, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चा क्रिएटिव होता कैसे है, वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है। कहते हैं जी, वो बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता जिसको आप स्ट्रेस में रखेंगे, एंजाइटी में रखेंगे, परेशान रखेंगे, प्रेशर में रखेंगे, हर वक्त डांट डपट करेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप उसको पेनलाइज करेंगे, वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए हमें थोड़ी सी बच्चे को स्पेस देनी पड़ती है। बच्चे को कभी, मेरे पास एक बच्चा आया कुछ दिनों पहले स्कूल में, उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और सच्ची बात यह है कि मेरे वालिद के पास पैसे नहीं है, मैं क्लास 8 तक 95% मार्क्स लेता हूँ, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास स्कूल में दाखिला नहीं लिया। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारे 95% मार्क्स आते हैं? मैंने कहा अच्छा यहाँ बैठ जाओ, ये मैं कागज़ दे रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 मिनट में मुझे लिख के दिखाओ कि तुम 95% मार्क्स कैसे लेते रहे। तो वो उसने कागज़ दिया, उसने कहा मुझे दे दे, सामने बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो लिख के मेरे पास आया, पूरा पेज उसने लिख लिया, पूरा पेज। अब जब मैंने पढ़ा तो आप यकीन जाने, पढ़ के मुझे पता लग गया कि ये बच्चा, सही बात है कि 95% मार्क्स लेता रहा है, जिसने बगैर सोचे उस वक्त, उसके पास जो सोच थी, उसने पूरे पेज के ऊपर लिख दिया, भाई मैं पढ़ता था, मेरे ये मार्क्स आते थे, मेरे ये पसंदीदा सब्जेक्ट थे, मेरे वालिद का ये कारोबार था, उस कारोबार में झगड़े की वजह से वो ख़त्म हुआ, मेरे वालिद साहब के माली हालात कमज़ोर हो गए और मैं स्कूल से उठा लिया गया, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुस्तकबिल के अज़ाइम ये है कि मैंने डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के मैंने ये काम करने हैं। अब मैंने उसको कहा ठीक है, ये तो माशाल्लाह बात बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। देखिए, पढ़ाई के साथ अगर आपके अंदर सलाहियतें भी पैदा हो रही हों तो फिर तो इसका फ़ायदा है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था क्रिएटिविटी की। पहली बात मैंने की थी कि स्ट्रेस से बच्चों को दूर रखना, फिर बच्चों के अंदर एक आदत का पैदा करना कि ये अकेले बैठ के कागज़ पे कुछ लिखें, जो भी लिखना चाहें, जो इनकी पसंदीदा चीज़ हो वो लिखें बैठ के। और तीसरी बात बड़ी अजीब सी बात है, वो कहते हैं जी कमरे में लिखें तो जहन के ख्यालात और होते हैं, अगर नेचुरल लाइट में बाहर बैठ के लिखें तो ख्यालात ज़्यादा आते हैं। वो कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के लिखें तो ख्यालात ज़्यादा अच्छे आते हैं। तीसरी बात यह कि जब भी सोचने के लिए बैठे, पेंसिल कागज साथ लेके बैठे, उसमें कुछ भी आपके जहन में आए, 1 लाइन आए, 2 लाइन आए, 3 लाइनें आए, उसको लिखना शुरू करें, उससे ख्यालात पैदा शुरू होने होते। चौथी बात ये कि जब भी लिखने बैठे, अपने मोबाइल को या ख्यालात को कोशिश करके साइड पे करके अकेले बैठ के सोचें कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, यहाँ से लिखने का आगाज़ करें। इससे 2 खूबियाँ मैंने आपको बताया पैदा होंगी। पहली मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2 चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, ग्लोबल लीडर्स बनने के लिए कौन सी खूबियाँ इस वक्त हमें अपनी नस्ल में, नई जनरेशन में पैदा करनी ज़रूरी है। तीसरी बात, अपना आलमी नुक्ता नज़र हर बंदा बनाना शुरू करे, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 साल में इंडिया में मोदी ने किस किस जगह पर इंडिया को तरक्की दिलवाई और किस किस जगह पर इंडिया आलमी लीडर बनने जा रहा है, तो हो सकता है कुछ सबके पास मालूमात हो, सबके पास ये मालूमात नहीं होगी। क्यों? हमें किसी ने बताई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ 1.5-2 अरब मुसलमान बिल्कुल ना करने के काबिल
और 80-90 लाख, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ यहूदी इस वक्त मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि काबिज, दुनिया की सियासत में भी। नमाज का अभी फौरन करेंगे। अच्छा, बस एक दो बात करके फिर। तो इसमें आलमी नुक्ता नज़र, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमारे बच्चों के अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी, कि हम लोग दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया की इकॉनमी किस तरफ जा रही है, कौन से मुल्क की क्या पॉलिसी है, इनका जानना बहुत ज़रूरी हमारी नई नस्ल में। आखिरी बात, इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जहन में इस चीज का पैदा करना कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं, हर चीज की जा सकती है, ये पैदा करना बहुत जरूरी है। बाकी अगर कभी अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो ये एक लंबी डिस्कशन है, इसको हम करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं बात को यही ख़त्म करके सिर्फ ये 4 पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूँ हम सब के लिए, कि अगर हमने ग्लोबल लीडर्स पैदा करने हैं तो मौजूदा तालीमी निज़ाम में हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर सोचने की सलाहियतें पैदा करें, बच्चों के अंदर तख्लीकी सोच पैदा करें, बच्चों के अंदर आलमी नुक्ता नज़र पैदा करने के लिए बच्चों को इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बारे में बताना शुरू करें, और आखिरी बात यह है कि बच्चों के अंदर एक सोच पैदा करें कि हमने आगे बढ़ना है। जज़ाकल्लाह।